ओम शांति। 7 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हमें स्वयं का परिचय देते हुए कि कैसे उसका पाठ दिव्य, अलौकिक और सबसे न्यारा है, हमें हमारी प्राप्तियों का एहसास करवा रहे हैं और पक्का करवा रहे हैं कि इस समय गीता का एपिसोड चल रहा है, जिसमें योग के लिए ही यह सारी मुख्य नॉलेज है। तो बाबा से सहज योग लगाने के लिए हमें किस प्रकार से चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देना है। पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में पढ़ाई पढ़ने बैठने के लिए यह पहला नियम है कि हमें आत्मिक स्थिति में बाबा के सामने बैठना है। बुद्धि में रहे कि हम किसके सामने बैठे हैं। जो आत्मा ही है, हमारा बाबा तो है ही, साथ में टीचर और सद्गुरु भी है। हम आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है, तो इस स्थिति से बैठना है। दूसरी बात, तीनों लोकों व सृष्टि चक्र को स्मृति में रख अपनी बुद्धि को बेहद में रखना है कि हम तो बेहद के एक्टर्स हैं। हमने अनेक बार यहाँ पर पार्ट बजाया है, अनेक बार हम बेहद के मालिक बने हैं। फिर तीसरी बात, अंदर में बहुत खुशी रहे कि इस समय हमें साकार व निराकार के रूप में डबल पिता मिले हैं, जो दोनों ही ऊंचते ऊंचे हैं। साथ ही ऊंचते ऊंच भगवान, जो सभी आत्माओं का वह सारे बेहद के घर का बाप है, जो रचता है, जो हमें वर्षा देता है, हम सबकी सद्गति कर हमें घर ले जाता है, जिसे सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है। वह कल्प पहले की तरह ही हम बच्चों के लिए आए हैं, टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। हम उसके रॉयल स्टूडेंट हैं और सिर्फ हमें ही पता है कि हम शांति धाम के रहने वाले बेहद के पाठधारी ऑलराउंडर हैं। इस समय बाबा हमें सुख धाम का मालिक बनाने के लिए आए हैं। हम अभी पियर घर से ससुर घर, सतयुग, एकदम नई दुनिया में जाते हैं। बहिष्ठ के मालिक नर से नारायण बन रहे हैं, विष्णुपुरी में जा रहे हैं, जहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ रहता है। हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। साथ ही नशा रहे कि हमारी ही महिमा में ब्राह्मण, देवी देवता नमः गाया जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ नशे से हम सहज परमात्मा याद में रह सकेंगे। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहली बात तो बाबा विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं कि हम सभी बच्चे अशरीरी आए थे और अब फिर से हमें ऐसे ही जाना है। तो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, तभी हम सच्चा खुदाई खिदमतगार कहलाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त होंगे, कर्मातीत अवस्था हो सकेगी। फिर दूसरी बात, विशाल दिल, विशाल बुद्धि से, मास्टर रचयिता की स्थिति से हमें देह का पूरा मालिक बनना है, तभी हमें संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। हमारे द्वारा सभी को अपनेपन की सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होगी। फिर तीसरी बात, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। इसके लिए अपने को आत्मा निश्चय कर कोई भी सूक्ष्म या स्थूल किसी भी देहधारी का चित्र बुद्धि से निकालकर सिर्फ बाबा को याद करना है, तभी हमारे पाप नाश होंगे। और कैसे याद करना है? अपना काम धंधा करते हुए भी स्टूडेंट बनकर बाप, टीचर, सद्गुरु
तीनों रूपों से याद करना है। सतो प्रधान बनने के लिए ऐसी याद की मेहनत करनी है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पक्का रहे कि हम बच्चे गुप्त नॉन वायलेंस योद्धे हैं, डबल अहिंसक सेना है। तो मुख्य काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त कर जगत जीत बनना है। दूसरी बात, कुसंग से अपनी संभाल रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संग में रहना है। तीसरी बात, ट्रस्टी बनकर डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहना है। तो हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, सफल होगा और एक संकल्प से बाबा से हमें 1000 गुना प्राप्ति होगी। फिर चौथी बात, अभी हम सभी चाहे छोटे हैं या बड़े, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हम सभी वन वाह में हैं। हमें वाणी से परे शिव बाबा के पास जाना है। तो यहाँ की हर चीज से मोह हटाना है। और यह कैसे करना है? पहला तो देह अभिमान तोड़ने के लिए बिल्कुल सिंपल साधारण रहना है। दूसरा, बहुत ऊंचे ज्ञान युक्त विचार हो। तीसरा, दुनिया के कोई भी सुख की इच्छा न रहे, जैसे कोई खास बाल बनाना, ऊंची साड़ी पहनना, यह सब देह अभिमान है, जिससे फिर ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। इसलिए सिर्फ तोड़ निभाने अर्थ रंगीन कपड़े आदि पहनने हैं, इच्छा से नहीं। तो इसमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कहां कहां पर इच्छाएं अभी भी बाकी हैं। तो ऐसी धारणा से हम सहज योगी बन जाएंगे। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में स्मृति रहे कि हम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। तो जैसे बाबा हम पतित आत्माओं को पावन बनाने की खिदमत करने के लिए आते हैं, ऐसे हमें भी ईश्वरीय खिदमतगार बनना है। जैसे पहली बात तो किसी को भी चित्रों पर समझाना है। दूसरा, सभी को बताना है कि स्वर्ग, जिसे बहिष्ट गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहा जाता है, तो सिर्फ बगीचे की बात नहीं है, बल्कि उस समय विश्व में शांति थी और कोई राज्य नहीं था। फिर तीसरी बात, छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि इस समय हम बाबा के साथ श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हमारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमें इस सेवा में ही बिजी रहना है। फिर धीरे धीरे मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि हम श्रीमत पर कितना ऊंचा काम कर रहे हैं। बाकी तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, स्वर्ग की स्थापना भी जरूर होनी है, और यह भी निश्चित है कि हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। लेकिन ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ का चार्ट हमारा कम ना हो, यह अटेंशन देते हुए निरंतर अपने चार्ट को बढ़ाते हुए तेज पुरुषार्थ करना है। ड्रामा पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर कर्म बंधन रह जाएंगे तो हमें सजा खानी पड़ेगी। इसलिए उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला की अनुभूति करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।